What exactly you do in Unlocked? We build the personalized wellness program, which includes personalized nutrition, which includes personalized fitness plan. 500 से ज़्यादा स्टडीज़ हैं जिसमें ये बताया गया है कि आपका न्यूट्रिशन और जेनेटिक्स कनेक्टेड है। तो जेनेटिक्स विल हैव अ प्ले ऑन योर न्यूट्रिशन और उसकी वजह से आपकी जो कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन, वो इम्प्रूव या डिटेरियोरेट हो सकती है बेस्ड ऑन व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। सो आई स्ट्रगल्ड विद माइग्रेन फॉर क्लोज टू 27 ईयर्स। आज जो है मेरी माइग्रेन इज गॉन। आज जो है मुझे हाइपरटेंशन नहीं है, कोई मैं पिल नहीं लेता हूँ। एंड देयर आर नंबर ऑफ अदर एरियाज इन विच आई हैव इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली। इंडिया जो है आइडेंटिफाई की गई है एक ऐसी कंट्री जो कि बहुत कम मूव करती है। हम एक्टिव ही नहीं हैं। हम घर से निकलते हैं ऑफिस, ऑफिस से वापस घर, और फिर कहते हैं बीमारियाँ हो रही हैं। मैं तो खाना बड़ा अच्छा खा रहा हूँ। क्या खा रहे हैं? प्रोटीन लेस खाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? जिसमें ऑयल बहुत है। स्ट्रेसफुल लाइफ, नो मूवमेंट, पुअर ईटिंग, ये 3 चीज़ें मिलके आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही हैं। Unlocked.fit का प्रोसेस क्या होता है? We take your 3 deep insights about you, data points. One is your lifestyle data. Then we do the next level of deeper analysis about you, which is blood biomarkers. Third, which is deepest, we go to your genomics. सो हेलो गाइस, वेलकम टू करो स्टार्टअप। करो स्टार्टअप इज़ ए प्लेस जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करते हैं। सो इसी कड़ी में आज हम लाइव हैं एक नए एपिसोड के साथ। सो एज यू ऑल नो, इंडिया इज़ कॉल्ड द ओबेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ डिजीजेज। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। lot of people are struggling to lose weight, and so they are not getting the right nutrition, and even in older ages people are not aware about the nutrition, the protein fact. So we are going to talk to a founder who is exactly working on the same thing, and he is trying to make India healthier through the startup Unlock.fit. So first of all, welcome to Karo Startup. Thank you, Aman. So let's start from your introduction and what exactly you do in Unlock.fit. देखिए, Unlock.fit is basically a venture which goes deeper inside our users' health. We look at their genomics, we look at their blood markers, we look at their lifestyle. And based on these 3 very deep and personal data about a user, we build the personalized wellness program, which includes personalized nutrition, which includes personalized fitness plan. And depending on this, then the user follows the recommendations and gains the advantage that many people miss because they are following the generic advice. Yeah. So you already are very fit, and what exact triggered moment you thought this is something I want to start, and कब आपने सोचा, and why was the reason? Lot of people are venturing into startup stuff and healthcare stuff, right? And even people helping to lose weight, lot of apps are there, but still people are not able to get that healthy habits, and they're struggling with that. So exactly कब सोचा, and why you, and particularly this method? तो देखिए अमन, ये जर्नी जो है, आई मीन इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ many years, आई वुड से डिकेड्स. सो मेरे साथ जो मेजर इशू था वो था माइग्रेन का. एंड माइग्रेन इज़ वन प्रॉब्लम जिसका कोई सोर्स अभी तक फाइनल नहीं हुआ है. रिसर्चर्स अभी भी इस पे काम कर रहे हैं. ग्लोबली ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है. सो आई स्ट्रगल्ड विद माइग्रेन फॉर क्लोज टू 27 ईयर्स, राइट. वो मेरे 11th-12th से जो शुरू हुआ वो अभी तक भी चला. बट आई हैव वन ओवर दिस. सिमिलरली हाइपरटेंशन वाज एन इशू विद मी. हाइपरटेंशन के लिए फिर डॉक्टर्स ने मेडिकेशन बताई जिस पे मैंने काम किया, और मेडिकेशन के बेसिस पे
वो हाइपरटेंशन कंट्रोल में आया, लेकिन उस मेडिकेशन की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स अपने होने लगे, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। सो फिर मैं सोचने लगा, बॉस देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंट वे। ये पर्सनलाइज्ड नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, और सिर्फ दवा से काम नहीं चल सकता, देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंट वे। लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। मैं साइड बाय साइड अपने एक वेंचर को चला रहा था कॉल्ड दी एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल, जिसमें काफ़ी सारे वेंचर्स के साथ हम लोग काम कर रहे थे। वहाँ पे जो है एक प्रोग्राम था, उसके अंतर्गत मुझे किसी से मुलाकात, एक ओल्ड फ्रेंड से मुलाकात हुई, एंड देन ही टोल्ड मी अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट आई वाज फेसिंग, दैट यू शुड गेट योर न्यूट्रीजेनोमिक टेस्ट डन। अब न्यूट्रीजेनोमिक्स मैंने कभी सुना ही नहीं था। अच्छा, डीएनए के बारे में जब हम बात करते हैं तो वी यूजुअली कनेक्टेड विद लीनिएज। हम जो हमारे जो इंडियन टेलीविज़न सीरीज़ में जो बताया गया कि भाई डीएनए टेस्ट तब कराते हैं जब ये पता करना हो किसी के माता पिता कौन हैं, तो हमारे दिमाग में तो वो बात थी। एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट न्यूट्रीजेनोमिक्स, एंड दिस जेंटलमैन आल्सो कनेक्टेड मी विद समवन हु न्यू अबाउट न्यूट्रीजेनोमिक्स। सो आई अंडरस्टूड न्यूट्रीजेनोमिक्स। मुझे लगा ये एक और फैड है, ऐसा लगा ये एक और जो है नया ट्रेंड आ गया है और पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैंने स्टडी किया इसको, जब काफ़ी स्टडी किया तो ये पता चला कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइंसेस, न्यूट्रिशन एंड जीनोमिक्स, एंड इट्स अ फेयरली रिसर्च्ड एरिया, एंड इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द न्यूट्रिशन वर्ल्ड ओवर। सो तकरीबन 500 से ज़्यादा स्टडीज़ हैं जिसमें यह बताया गया है कि आपका न्यूट्रिशन और जेनेटिक्स कनेक्टेड है। तो जेनेटिक्स विल हैव अ प्ले ऑन योर न्यूट्रिशन, और उसकी वजह से आपकी जो कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन, वो इम्प्रूव या डिटेरियोरेट हो सकती है बेस्ड ऑन व्हाट यू आर कंज्यूमिंग एंड हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ। स्टडी करने के बाद, काफ़ी समझने के बाद, देन आई ट्राई टू डू इट ऑन माई सेल्फ बिफोर इवन थिंकिंग अबाउट वेंचर इन दिस स्पेस। मैं सोचा भी नहीं था कि ये करूँगा, क्योंकि पहले अपने आप को ठीक करना था, तो उसको ठीक करने लगा मैं। आज जो है मेरी माइग्रेन इज गॉन, आज जो है मुझे हाइपरटेंशन नहीं है, कोई मैं पिल नहीं लेता हूँ, एंड देयर आर नंबर ऑफ अदर एरियाज इन विच आई हैव इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली एज फार एज माई हेल्थ कंडीशन इज कंसर्न्ड, विदाउट ड्रग, विदाउट मेडिकेशन। सो जब वो सब हुआ मेरे साथ, तब मैंने कहा कि बॉस, दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू गो आउट, एंड आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कैसे इसको हम स्केल करें, कैसे हम इसको पूरे हिंदुस्तान में लेकर जाएं। और ये 2017-18 की बात है, लेकिन वो आंसर नहीं मिल रहा था कि कैसे हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर लेकर जाएं, लोगों के पास लेकर जाएं। फिर कोविड आया। जब कोविड आया तब मेरे दिमाग में एक पॉइंट उजागर हुआ जिसमें मैंने कहा कि बॉस, नाउ वी नीड पर्सनलाइज्ड वेलनेस इन द कन्वीनियंस ऑफ आवर यूजर्स होम्स। हर किसी को घर में चाहिए क्योंकि लॉकडाउन में है। वी वांटेड टू अनलॉक योर पर्सनलाइज्ड वेलनेस ड्यूरिंग लॉकडाउन, एंड हेंस द नेम unlock.fit. So we did some pilots and we figured out that yes, this works amazingly well. So इस तरीके से ये जर्नी रही। unlock.fit basically is the venture that is embedded in my personal health journey. मुझे फ़ायदा हुआ, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको और लोगों तक लेकर जाऊं। सो अभी देखते हैं लाइक लॉट ऑफ पीपल आर फोकसिंग ऑन हेल्थ केयर, जैसे कैलोरीज एक टर्म है, तो इवन आई वाज नॉट अवेयर फ्यू इयर्स बैक, बट अब लोग जानने लगे, एटलीस्ट दे ट्राई टू फॉलो दैट। बट इससे पहले हम पहले ज़माने की बात करें तो पीपल वर टू फिट, और अभी रादर देन हैविंग दिस प्रोटीन ब्रांड्स एंड ऑल दिस स्टफ, जितना न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को पता होता है, स्टिल दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको लगता है कि पहले लोग करते थे और अभी लोगों ने मिस कर दिया, दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग दिस सिमिलर इशूज़, क्योंकि आपके पास संसाधन ज़्यादा है बट प्रॉब्लम भी आपके पास ज़्यादा है। तो आपने जो आखिर में कहा संसाधन ज़्यादा हैं, और ये संसाधन ज़्यादा होना अपने आप में प्रॉब्लम भी बना है। तो पहले लोग इसलिए डाई करते थे क्योंकि उनके पास खाने की कमी थी। आज के दिन हमारे पास ज़्यादा है खाने के लिए, और इसलिए हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं हेल्थ की, और जो ज़्यादा भी है वो भी जंक है। तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे इकोनॉमिकली ग्रो कर गए एज ए कंट्री, तो पैसे तो आ गए हमारे पास,
लेकिन हिस्टोरिकली जो हमारा स्टाइल था लाइफ का वो बड़ा मेहनती था, राइट। बहुत मेहनत करते थे, पसीने बहाते थे, साइकिल चलाते थे, गेम्स भी, वीडियो गेम्स वगैरह भी नहीं थे हमारे पास, कुछ नहीं था। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, या जो भी गेम खेलते थे, ठीक है। वो चीज़ से हम आगे बढ़ गए हैं, तो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, लेकिन खाना हम क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि वही बाजरे की रोटी पहले हम खाते थे, बचपन में बाजरे की रोटी मिलती थी, हम खाते थे उसको बड़े अच्छे से, और वो हमें हेल्थ में कंट्रीब्यूट करती थी विदाउट नोइंग। उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाते थे, कोई बहुत साइंस नहीं लगाते थे, वो बेसिक चीज़ थी, करीब में मिलती थी, सस्ती मिलती थी, उसको खाते थे और अपने बॉडी को मूव करते थे। इंडिया जो है आइडेंटिफाई की गई है एक ऐसी कंट्री जो कि बहुत कम मूव करती है। हम एक्टिव ही नहीं हैं। हम घर से निकलते हैं ऑफिस से वापस घर, और फिर कहते हैं बीमारियां हो रही हैं। मैं तो खाना बड़ा अच्छा खा रहा हूँ। क्या खा रहे हैं? प्रोटीन लेस खाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? जिसमें ऑयल बहुत है, और हमें ये लगता है अच्छा रिफाइंड ऑयल है। अब रिफाइंड ऑयल अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है। उसको रिफाइन करके बेचा गया, लेकिन वो अपने आप में इश्यूज क्रिएट कर रहा है। तो ओवरऑल हम मूव कम कर रहे हैं, खाना गलत खा रहे हैं, इम्प्रॉपर खाना खा रहे हैं, और साथ में जो एक बहुत ही क्रेजी स्टफ हो रहा है हम लोगों के साथ, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज, स्पेशली विद द कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, वी आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस। सो स्ट्रेसफुल लाइफ, नो मूवमेंट, पुअर ईटिंग, ये तीन चीज़ें मिलके आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही हैं। एंड दैट्स वाई वी आर ऑल हैविंग दीज हेल्थ इश्यूज। आपने कहा कि इंडिया इज़ अ डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी कैपिटल, हो गई इस वजह से। और ऐसा नहीं है कि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। हम बताएंगे कैसे कर सकते हैं, और इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, मुश्किल नहीं। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ऑल्दो चीज़ें तो बेसिक ही आप फॉलो करो तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी खुद ही सॉल्व हो सकती है। बट अभी मैंने देखा है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी मार्केट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की बात करूँ तो एप्पल साइडर विनेगर, लोग कहते हैं कि आप ये लो तो ईजी हो जाएगा फैट लॉस, लेकिन वो पूरी उसके पीछे की कहानी नहीं बताते। तो ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क आउट, फिर अच्छा खाना भी खाना पड़ेगा। तो वो वैसे प्रोडक्ट या और भी प्रोडक्ट जो मार्केट में आते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, सारे लोग मार्केटिंग करने में लगे हुए हैं। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उन लोगों को देखिए जिन्होंने वेट लॉस किया है। बहुत से लोगों को आप देखेंगे उन्होंने वेट लॉस किया, यस, 20 kgs, 25 kgs, देन कंपेयर देयर पिक्चर्स बिफोर एंड आफ्टर। ए लॉट ऑफ पीपल यू विल फाइंड कि जब वो फैट थे तो उनके चेहरे पे देयर वाज स्टिल शाइन, ग्लो था। आज वो अपना वेट लॉस करने के बाद तो वो ग्लो और बढ़ना चाहिए था ना, वो शाइन और आनी चाहिए थी। वो क्यों जो है एजेड लगने लगे हैं? वो इसलिए क्योंकि जो वेट लॉस होता है उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको सिर्फ फैट लूज करना है एज मच एज पॉसिबल, लेकिन आप अपनी मसल्स भी लूज कर देते हैं क्योंकि आपका पर्सनलाइज्ड अप्रोच नहीं है, क्योंकि आपको ठीक से बताया नहीं गया है। तो आपने क्या किया? कैलोरीज की हमने बात की थी, कैलोरी डेफिसिट चले गए, लेकिन आपका न्यूट्रिशन हैज़ टू बी बैलेंस्ड ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी। अगर वो नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? मसल लूज करेंगे, और चूंकि कैलोरी डेफिसिट है तो आपका ऑफ कोर्स वेट लॉस तो होगा, लेकिन वो फैट से ज़्यादा शायद आपकी मसल लॉस कर रहा है। और उतनी जल्दी आप गेन भी कर लो, उतनी ही जल्दी आप गेन भी कर लेंगे, क्योंकि होता क्या है कि स्पेशली वेट लॉस में, जैसे आपने कहा कि वेट लॉस तो कर लिया मैंने, लेकिन वो मैं स्ट्रिक्ट 6 महीने की कुछ डाइट पे या प्रोग्राम पे चला गया था और मैंने कर लिया रिड्यूस। लेकिन जैसे ही वो 6 महीने पूरे हुए, मेरा वेट लॉस कंप्लीट हुआ, मुझे ऐसा लगा मुझे जेल से अब छूट मिल गई है, और मैं फौरन जो है फिर खाने पे लग गया। अरे अब तो ठीक है, दिस इज ओके, आई एम नाउ बैक इनटू माय रियल वर्ल्ड। दैट इज वेयर वी मेड द मिस्टेक। तो आपको क्रैश कोर्स नहीं करना है, आपको लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना है। वो पूरी लाइफ आपको मेंटेन करना होगा। एग्जैक्टली। और वो मुश्किल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर आपको ये पता चल जाए वो कौन से 1 या 2 या 3 ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो आपसे रिलेट करते हैं, अगर आपको ये पता चल गया, आप उसको फॉलो कीजिए, दैट्स इट, एंड यू विल एंजॉय दैट जर्नी। सो unlock.fit का प्रोसेस क्या होता है एग्जैक्टली? पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन की बात करें या फिर वेलनेस प्रोग्राम जो आप चलाते हो, व्हाट इज़ द होल प्रोसेस और कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर पीपल या नॉर्मली जो हम एक तरीका अपनाते हैं वेट लॉस के लिए?
तो देखिए अमन, Unlock.fit is the world's deepest and most scientific personalized nutrition program. What we do basically, we take your 3 deep insights about you, data points. One is your lifestyle data. आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, नहीं करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, नहीं करते हैं, कोई मेडिकल कंडीशंस आपकी नोन हैं या नहीं हैं, या आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं. देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग दैट वी गेट टू नो अबाउट यू थ्रू योर लाइफ स्टाइल असेसमेंट. ये बहुत क्रूशियल है एंड आई विल टेल यू व्हाई इट इज क्रूशियल फॉर यू. देन वी डू द नेक्स्ट लेवल ऑफ डीपर एनालिसिस अबाउट यू व्हिच इज ब्लड बायोमार्कर्स. तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपका करंट हेल्थ कंडीशन क्या है. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे तो ब्लड टेस्ट में हम 90+ मार्कर्स करते हैं, जिसमें कंप्लीट स्टडी होती है आपके वेरियस हेल्थ कंडीशंस की, आपकी कार्डियो से लेके किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, कंप्लीट ब्लड काउंट. All of these, we cover robust set of elements. And third, which is deepest, we go to your genomics and we try and understand how does your body genetically respond to various food and exercises. ये 3 जब data points मिलते हैं, ये data points मिलके एक robust आपकी अपनी डोजियर बनाते हैं, आपका अपना एक पर्सनल पाथ क्रिएट करने में हेल्प करते हैं टू अचीव योर हेल्थ जर्नी. तो जो जीनोमिक्स है वो आपका ब्लूप्रिंट है, वो बेसिकली चेंज नहीं होने वाला है. वो जो आपकी नेचर ने आपको दे दिया है वो है. ब्लड जो है वो आपकी करंट हेल्थ कंडीशन बताता है, और उसमें काफ़ी सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो आपके चैलेंजिंग होते हैं पैरामीटर्स. फॉर एग्जांपल, आपका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल, विटामिन डी प्रोफाइल ऊपर नीचे अगर है तो उसके आंसर्स छुपे होते हैं डीएनए टेस्ट में क्यों कम है, राइट. सो वी कैप्चर दैट. एंड फाइनली लाइफ स्टाइल, हम देखते हैं कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किस स्ट्रेस लाइफ को जी रहे हैं, और क्या खा पी रहे हैं. ये सारी चीज़ें मिलके एक ट्राइफैक्टा बनाती है आपके हेल्थ जर्नी के लिए. दिस इज़ हाउ वी डू इट. हम डिलीवर कैसे करते हैं? हमारा जो गारंटी है वो गारंटी 2 गारंटीज़ हैं. वन, we deliver all your well-being support in the convenience of your home. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो हम बात कहते हैं, हमारे क्लाइंट्स अक्रॉस द कंट्री हैं. ठीक. सेकंड जो है वो ये है कि फर्स्ट 21 डेज में आपको टेंजिबल इम्पैक्ट नज़र आ जाएगा. वो सिर्फ इसलिए नज़र आता है क्योंकि there is no experimentation, there is no guesswork. Because आपका DNA, आपका बायोमार्कर्स जो कि ब्लड टेस्ट हैं, और आपका जो लाइफ स्टाइल है, ये तीनों मिलके स्कोप ही नहीं छोड़ते कि कोई गैस वर्क होने वाला है. तो डे 1 से आपको पता है मेरे लिए क्या काम करने वाला है, और आप उस पर काम करते हैं और आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि लास्टिंग रिजल्ट्स हैं. सो यूजर्स के लिए एक पॉइंट है जो मैं अभी डिस्कस करना चाहता था कि अभी आप कोई भी ऐप यूज़ करो आपके साथ, या इवन फिर डूइंग देम बाय देमसेल्फ, तो इतना ही इम्पॉर्टेंट होता है उनके साइड से कि दे शुड फॉलो द स्टफ. तो उनके तरफ से वो डेडिकेशन नहीं हो पाता ऑब्वियसली, और वो रिजल्ट भी फिर नहीं मिलती. तो कितना इम्पॉर्टेंट होता है टू कोऑपरेट विथ, जैसे आपने बोला लाइफस्टाइल चेंज करना, कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें भी जो लोग अपने डेली लाइफ में छोटी छोटी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, सिंपल बट येट पावरफुल, जो उनको एक फ़र्क दिखने लगेगा विद द प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल दे आर रनिंग विथ यू, और अगर वो खुद भी कर रहे हैं वेट लॉस में. तो करेक्ट. तो अमन, बहुत अच्छी बात कही आपने. आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछिए या वेलनेस कोच से पूछिए कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमारी रिकमेंडेशंस हमारे यूज़र मानते नहीं हैं. ठीक है, क्योंकि उन्हें बड़ी डिफ़िकल्टी होती है चेंज करने में. वो इसलिए होती है क्योंकि आप जो जेनरिक वेलनेस या जेनरिक न्यूट्रिशन को देखते हैं, उसमें आप जो है अपने यूज़र्स को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि ये भी कीजिए, ये भी कीजिए, ये भी कीजिए, ये भी कीजिए, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ क्लिक करेगी इस यूज़र के साथ. और फिर वो एक्सपेरिमेंट की एक जर्नी शुरू होती है. तो बहुत सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट होगा तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा होता है. इट्स लाइक सीनियर डॉक्टर, राइट.
एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो फिर भी हो रहा है, ठीक। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो जेनरिक न्यूट्रिशन होता है अप्रोच, उसमें लॉ ऑफ एवरेज लगता है। और इसमें मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ क्या होता था, अदर देन हाइपरटेंशन और माइग्रेन जो मैंने आपको पहले बताया, सेकेंड हाफ में मुझे लेथार्जिक फील होता था, ठीक, डाउन फील करता था, स्पेशली लंच के बाद तो डाउन हो गया। तो ऐसा लगता था मुझे कि लोग कहते थे नहीं, खाना खाने के बाद हो जाता है, एनर्जी लेवल्स डाउन, ऑल दैट स्टफ, थोड़ी सी नींद आती है, ड्राउजीनेस होती है, लेकिन वो कंटिन्यू करती थी। वो ऐसा नहीं कि खाना खाया आधे घंटे के लिए हो और फिर ख़त्म हो जाए, नहीं। तो मान लीजिए अगर 4 बजे मेरी कोई मीटिंग है तो मुझे अटेंटिव होना है, उसमें अलर्ट होना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉफ़ी पीऊँगा क्योंकि मुझे अलर्ट होना है। दैट्स द डेंजरस थिंग आई वाज डूइंग। अब मैं बताता हूँ क्यों डेंजरस थी। जब ये लेथार्जी ख़त्म नहीं हुई और वो 1 कॉफ़ी से 2 कॉफ़ी से 3 कॉफ़ी से मल्टीपल कप्स ऑफ कॉफ़ी हो गए मेरे लिए, तो मैंने कहा कि बॉस ये कुछ डेंजरस साइन है मेरे लिए। देन आई वेंट टू डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा भाई ब्लड टेस्ट करते हैं, एंड वी गॉट द ब्लड टेस्ट डन। उसमें मेरे आयरन लेवल्स सिग्निफिकेंटली लो थे। डॉक्टर ने कहा कि भाई आप आयरन पिल लीजिए एंड दिस विल बी फिक्स्ड। मैंने सवाल पूछा, डॉक्टर साहब ये मेरी जो आयरन लेवल्स हैं क्यों कम थे, क्या वजह हो सकती है, मैं तो खाना बढ़िया खाता हूँ, कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर के पास आंसर नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हुआ है, कुछ एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो, कुछ ये हो, कुछ वो हो, बट पॉइंटेड आंसर नहीं था। चूंकि डॉक्टर ने कहा तो पिल्स शुरू करी। 1 महीने दवा ली, बढ़िया हो गया आयरन लेवल, आई वॉज फीलिंग लेस लेथार्जिक, वेरी गुड। 3 महीने बाद जब मैंने आयरन पिल्स बंद कर दी, फिर वो नीचे चला गया आयरन लेवल। क्यों? क्योंकि मैं लेथार्जिक फील करने लगा, तो मुझे पता चल गया आयरन लेवल्स नीचे होंगे। ब्लड टेस्ट कराया, आयरन लेवल्स फिर नीचे। ये साइकिल चलती रही। मैंने कहा कि बॉस ये तो डेंजरस है, दिस कैन नॉट बी द वे। एंड देयरफॉर व्हेन आई गॉट माय न्यूट्रीजेनोमिक टेस्ट डन, जब इसकी रिपोर्ट आई, मुझे पता नहीं था इसमें ये भी आता है, जब फर्स्ट टाइम कराया मैंने, उसमें लिखा था कि जेनेटिकली आई एम अ पुअर एब्जॉर्बर ऑफ आयरन, which means अब now this is where personalized intervention plays its role। जब मैंने ये चीज़ अपनी न्यूट्रिशनिस्ट को दिखाई तो उन्होंने कहा कि भाई आपका जो आयरन लेवल है वो कंसिस्टेंटली लो रहेगा। तो मैंने कहा क्या किया जाए? बोले आयरन रिच फूड। और जैसे कि यूज़र्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि भाई स्पिनच भी खाइए, ये भी खाइए, वो भी खाइए, रोज़ खाइए, दिन भर खाइए। मैंने कहा बॉस ये नहीं हो सकता, और आयरन पिल्स भी मुझे अवॉइड करनी है क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन होता है, उससे गैस बन सकती है, वो अपने आप में, और ड्रग इज़ ए ड्रग इवेंचुअली, सप्लीमेंट इज, आप ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर मी? इट इज़ सिंपल। आज के दिन में मैं 3-4 सेब नहीं खाता हूँ, जो नॉर्मल फूड आप खाएंगे वही मैं खाता हूँ, लेकिन एक ट्वीक है मेरे केस में। मेरे घर में जो भी खाना बनता है वो कास्ट आयरन में बनता है, ठीक है, और फैमिली मेरा अपना खाना निकाल लेती है। उस कास्ट आयरन के बर्तन में मेरा जो खाना बचा होता है उसमें मैं थोड़ा सा लेमन वाटर ड्रॉप छोड़ देता हूँ, और वो 10-15 मिनट के बाद आई एंजॉय माई मील, दैट्स इट। आज मेरा, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले अपना ब्लड टेस्ट कराया था, मेरा जो आयरन लेवल्स हैं 106 हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली टॉप क्लास। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? मैंने 10 चीज़ें फॉलो नहीं की। कास्ट आयरन मैंने खाने में भी चेंज नहीं किया, पकाने में चेंज किया, और वहाँ से देखिए कितना फ़र्क महसूस हुआ। इसलिए ये मेरे लिए काम किया। सेम इज़ डन विद अवर यूज़र्स। वी फिगर आउट 1 to 2 or 3 मैक्सिमम पॉइंट्स फॉर देम। उनके बटन्स क्या हैं? एज एन एग्जाम्पल, अब मैं किसी यूज़र का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक बहुत ही अच्छे मैराथन रनर, BMI उनका फिक्स्ड, बहुत बढ़िया, खाने में भी कॉन्शियस, रनर, हेल्दी, ऑल ऑफ दैट, लेकिन उनका शुगर लेवल्स बढ़ते जा रहे थे कंसिस्टेंटली। हमने उनका DNA टेस्ट किया, पता चला कि उनका जो कार्बोहाइड्रेट सेंसिटिविटी है वो बहुत हाई है। सो वी हैड टू रिड्यूस कार्ब। मेरी कार्ब सेंसिटिविटी फॉर एग्जांपल इज़ नॉट देयर, तो मेरे लिए रोटी या कार्ब जो है इज़ फाइन। उनके केस में हाई थी, तो उनके केस में हमें कार्ब 60% रिड्यूस करना पड़ा। जैसे ही हमने रिड्यूस किया, उनका जो है शुगर लेवल्स कंट्रोल हो गए। ये उनके लिए, एंड नाउ ही इज़ एंजॉयिंग हिज लाइफ। अदरवाइज
अब अगर नॉर्मल वे से जाते अगर हम विदाउट इट, जो जेनरिक अप्रोच होता, तो उसमें आप क्या करते? उनके साथ कहते कि शुगर कम करो, ये कम करो, वो कम करो। तो पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन आपको ये बता देता है कि आपके 1 या 2 पॉइंट क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ चेंजेस करने, ज़्यादा चेंजेस नहीं करने। एंड दे वर्क बिकॉज इट्स नॉट बेस्ड ऑन गेस वर्क और एक्सपेरिमेंटेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन योर जीनोमिक डेटा, इसलिए ये काम करता है। बहुत लोग फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि मसल लूज नहीं करना चाहिए, इसके लिए पीपल रिकमेंड टू लिफ्ट वेट्स, लेकिन जैसे हाउस वाइफ्स हैं या और भी लोग, या मे बी ड्यू टू द बिजी शेड्यूल वो कर नहीं पाते, तो सम पीपल रिकमेंड वॉकिंग, कुछ ऐसी चीज़ें जो पीपल कैन फॉलो, एटलीस्ट एनी नॉर्मल पर्सन, डजेंट मैटर उनके पास कोई बीमारी हो या ना हो, जो करनी चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में हार्ट हेल्थ अच्छा हो, या नॉर्मली भी जो आपका एक हेल्थ है वो हमेशा मेंटेन रहेगा या अच्छा रहेगा। जी, तो देखिए अमन, हेल्दी रहना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आपको अपनी बॉडी के बारे में समझना है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं अपनी बॉडी के बारे में और थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं, यही रिफ्लेक्ट कर लें पिछले 1 हफ्ते मैंने क्या किया, कितने स्टेप्स चला, कितनी फिजिकल एक्टिविटी की, कितना मैंने जंक खाया, ठीक है, या कितना मैंने हेल्दी फूड खाया। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आपको रिफ्लेक्ट करना है अपने आप के ऊपर। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम देखते हैं, एंड वी वर्क विद ए नंबर ऑफ लीडिंग कॉर्पोरेट्स इन इंडिया, काफ़ी सारी MNCs भी हैं हमारे क्लाइंट्स, हम उनके एम्प्लॉयज़ को देखते हैं। सो आजकल कंपनीज ने इतना कन्वीनियंस कर दिया है कि आपको लिफ्ट दे दी है, आपको फुल AC दे दिया है, बढ़िया चेयर्स दे दी हैं, आप उठना ही पसंद नहीं करते हैं, बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, वेंडिंग मशीन पे जाएं तो चिप्स मिल जा रहे हैं, राइट, एंड समटाइम्स दे आर ऑल कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम द कंपनी साइड। तो इतनी आसानी की वजह से अवेलेबिलिटी बिकम्स योर ट्रिगर पॉइंट। आपको एक्सेस मिल गया है अनहेल्दी चीज़ों का, आपको एक्सेस और अवेलेबिलिटी नहीं है हेल्दी चीज़ों की या हेल्दी लाइफ स्टाइल की। तो बड़ा सिंपल है उसको, अगर हम सोचें 15 से 20 मिनट आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे घर में फॉर एग्जांपल मैंने एक पुल अप बार लगाया है, जो अपने बच्चों के लिए लगाया है। बच्चे तो यूज़ करते हैं, उनसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ पुल अप बार, राइट। आई डोंट डू टू मच ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स में मुझे पता है आई एम नॉट गोइंग टू गेन वेट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं मैं कुछ भी खाऊं, क्योंकि वो वेट तो गेन नहीं होगा, लेकिन मेरी कार्डियो प्रोफाइल को वीक कर देगा, जो जेनेटिकली बड़ा स्ट्रांग आया है। लेकिन मुझे फिर भी ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले ने अगर आपको जीन्स अच्छे दे दिए हैं तो आप उसके साथ गलत इस्तेमाल करें, एब्यूज़ करेंगे तो फिर नुकसान तो होना ही है कहीं ना कहीं। तो एक यूज़र को, या कोई भी इंसान जो आपके व्यूअर्स हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, 15 मिनट निकाल लीजिए बॉस, 15 से 20 मिनट, और उससे ज़्यादा हम भी नहीं देते हैं। हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं उसमें हम 15 से 20 मिनट ही की एक्सरसाइज देते हैं, हम वो 1 घंटा नहीं बोलते, 1.5 घंटा नहीं बोलते। आप एक्सरसाइज कीजिए, आप वॉकिंग कर सकते हैं, और ब्रिस्क वॉक होना चाहिए, थोड़ा स्पीड वाला, जिसमें हल्की सी सांस भी फूले। ऐसा नहीं है वॉक करके चले आए। और जब आप वॉक कर रहे हों तो प्लीज़ फ़ोन से दूर रहें, फ़ोन को अपने साथ मत रखिए, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं और वो वॉक भी कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, उनकी सांस फूल रही है। डोंट डू दैट। वो कम से कम 15 से 20 मिनट आप इंजॉय करें, राइट। फिजिकल एक्टिविटी में पुशअप अगर कर सकते हैं बहुत बढ़िया, स्क्वाट्स कीजिए, सिंपल एक्सरसाइजेस कीजिए। यू डोंट नीड अ जिम टू रिमेन फिट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं जिम नहीं जाता हूँ, मेरे घर में ही कुछ छोटे मोटे वेट्स हैं, पुल अप बार है, दैट्स इट, एक योगा मैट है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। 20 मिनट कीजिए, दैट्स इट। खाने में आप जितना हो सके फ्रेश फूड को यूज़ कीजिए, जंक जितना हो सके कम कीजिए, जितना हो सके रिफाइंड का आपको आप अवॉइड कीजिए, मल्टीग्रेन लीजिए। ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन फिट। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये फ्रेश लीजिए। हम लोग जो फ्रोज़न लेते हैं उसमें प्रेजर्वेटिव जाएगा ही जाएगा, आप वो उसमें कुछ भी कर लीजिए, प्रेजर्वेटिव जाएगा। अब प्रेजर्वेटिव का अपना रोल है, वो प्रेजर्वेटिव उस प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर रहा है, वो अंदर जाके घमासान करने वाला है आपके पेट के अंदर भी, तो उसको अवॉइड कीजिए। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और लोग बोलते हैं कि क्रेविंग नहीं हो पाती कंट्रोल, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ दिन वो मोटिवेशन
आता नहीं है, इवन आई हैव डन इट माई सेल्फ। फिर कुछ दिन आप करोगे एंड देन क्योंकि वो एक पैटर्न चला है कि आपको इतनी खाने की आदत है, जी। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे प्रोटीन के लिए लोग बोलते हैं, तो कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? देखिए, क्रेविंग्स ऐसी चीज़ है, और ये मैं बोलता हूँ कि ये 1 या 2 दिन में नहीं बनी है, इसमें साल या दशक लगे, ठीक है, और वो एकदम तो ख़त्म होने वाली नहीं है। राइट। तो डोंट ट्राई टू बी टू हार्ड विद यू, ज़्यादा अपने आप पे स्ट्रेस मत लीजिए, कॉन्शियस होइए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर चिप्स खाते हैं एज एन एग्जाम्पल, चिप्स इज़ डेंजरस, राइट। राइट। मैं हेल्दी चिप्स ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वहाँ पे भी सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन लेट्स सी व्हाट एवर नॉर्मल चिप्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर आप उसको हेल्दी स्नैक्स से चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे ऑफिस में कभी भी आइए तो मेरे पास भुने चने रखे हुए हैं, तो अगर मुझे स्नैकिंग का मूड होता है तो मैं वो चिप्स नहीं खाता हूँ, मैं भुने चने खाता हूँ, और मेरे यहाँ गेस्ट जो आते हैं मैं उनको वो भुने चने ही ऑफर करता हूँ, राइट। तो हेल्दी स्नैकिंग के ऊपर जाएं। आपको एक्सेस ख़त्म करना होगा। अपने फ्रिज के अंदर ज़रा देखिए, एक नज़र दौड़ा के, कौन सी तबाही मचाने वाली चीज़ें रखी हैं, उसको हटाइए, अच्छी चीज़ें रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दही ही ले लें, इट्स ए पावरफुल फूड, इज़न्ट इट। दही खाइए, क्या प्रॉब्लम है, बचपन से हम खाते चले आए हैं, ठीक है, अब क्यों नहीं खा रहे हैं? तो आपको अपने न्यूट्रिशन का ख्याल खुद रखना होगा। ज़्यादा मुश्किल मत कीजिए, आसान कीजिए, एक एक करके चीज़ों को बदलने की कोशिश कीजिए, और अपने आसपास जो अनहेल्दी चीज़ें उनको दूर कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो कोल्ड ड्रिंक को अगर फ्रिज में रखी हुई है अगर, तो उसको सबसे आखिर वाले सेक्शन, सबसे दूर जो अगर हो सकता है वहाँ रखिए। उससे पहले शायद जो घर में आपने लेमन बनाया है, लेमन वाटर, वो पहले ही रख लीजिए। तो जब आपको प्यास लगे, आपको ख्वाहिश हो पीने की, कुछ बजाय इसके कि आप वो लें, आपको हाथ में यही जल्दी से लेमन वाटर मिलेगा, आपने पी लिया। ये बिहेवियरल साइंस है जिसने प्रूव किया है कि एक्सेस और अवेलेबिलिटी, हेल्दी चीज़ों की रखेंगे तो हेल्दी आप होंगे, अनहेल्दी चीज़ों की रखेंगे तो अनहेल्दी होंगे। यू ऑल्सो डील विद द हाई प्रोफाइल क्लाइंट, जैसे एथलीट की आपने बात करी, क्रिकेटर्स की, कुछ ऐसी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हो, सक्सेस स्टोरी, थोड़ी यूनिक भी हो, लगा कि हाँ जी बेटर हो, मतलब बेस्ट है ये, या कुछ ऐसे फेमस पर्सनालिटी की जिनको आपने कैटर किया हो, जी दैट यू रिमेंबर? जी। तो देखिए, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा फॉर रीजंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, पर हमने काफ़ी सारे क्रिकेटर्स के साथ काम किया है। हमने इंडियन गोल्फ यूनियन के साथ काम किया है, मतलब इंडिया के जो टॉप गोल्फर्स बनने जा रहे हैं, गोल्फर्स इन द मेकिंग हैं, उनके साथ काम किया है। हमने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है, हमने प्रोफेशनल्स के साथ काम किया फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लीडर्स के साथ काम किया है, CEOs एंड व्हाट नॉट, एंड वी हैव आल्सो वर्कड विद ए नंबर ऑफ हाउसवाइफ्स, राइट। सो ये जो हमारा स्पेक्ट्रम है, वो स्पेक्ट्रम आप ऐसे अगर देखें तो फ्रॉम सेलिब्रिटीज़ टू पैरालम्पियंस जिन्होंने गोल्ड जीता है पैरालंपिक्स में, टू एथलीट्स, टू बॉलीवुड स्टार्स, वो सारे हैं, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन ये है, दे ऑल नीड पर्सनलाइज्ड वेल-बीइंग, वेलनेस एज फार एज देयर हेल्थ गोल इज कंसर्न्ड। तो आपका हेल्थ गोल कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल किसी यूज़र का हेल्थ गोल हो सकता है ओबेसिटी को ख़त्म करना, किसी का हो सकता है डायबिटीज़ को ख़त्म करना, किसी को हो सकता है हाइपरटेंशन, किसी को हो सकता है फैटी लीवर को एड्रेस करना, ये हो सकता है आम लोगों का। लेकिन एथलीट ऑलरेडी बड़े फिट होते हैं, राइट। उनकी फिटनेस अपने आप में एक इंस्पिरेशन होती है हम सबके लिए। अब उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि भाई वो इंजरीज जो उनको होती हैं जब वो खेल रहे होते हैं वो कम हो या बिल्कुल ना हो, या उनकी एथलेटिक परफॉर्मेंस कैसे 1% और बढ़ जाए, राइट। इन सब की जो सोल्यूशन छुपा है वो हमारे जेनेटिक कोड में है। तो अगर मैं कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरे हेल्थ गोल्स स्लाइटली डिफरेंट होंगे बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल एंड ऑल दैट स्टफ,
सो मेरे गोल अलग हैं, तो इसीलिए वो पर्सनलाइज्ड जो सोल्यूशन होगा वो छुपा है मेरे जेनेटिक कोड में। जो मेरे एथलीट क्लाइंट्स होते हैं उनका रिक्वायरमेंट कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो हमारे पास एक एथलीट आए थे, ही वॉज स्ट्रगलिंग एंड वन ऑफ द स्टार्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ही वॉज स्ट्रगलिंग विद अ पर्टिकुलर इशू फॉर लास्ट 7 years। 7 साल से उनको एक प्रॉब्लम थी। अब वो ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी है या नेटवर्क की कमी है, वो दुनिया में कहीं भी जाके अपने आप को फिक्स करवा सकते थे उस प्रॉब्लम को। लेकिन जब हमने उनका डीएनए टेस्ट किया, वी फिगर्ड आउट द इशू एंड व्हेन वी फिगर्ड इट आउट वी वर्कड ऑन ए प्लान। जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, फर्स्ट 21 days में आपको पता चल जाएगा टेंजिबल बेनिफिट हो रहा है। उनको टेंजिबल बेनिफिट हुआ, देन उनको जो उस गेम की जो ग्लोबल बॉडी है उस साल एक टॉप अवार्ड दिया, राइट, आफ्टर फॉलोइंग आवर प्रोग्राम फॉर 6 to 8 months। और उन्होंने ये कहा कि यार इस प्रॉब्लम के साथ मैं 7 साल से जी रहा था, अगर ये ख़त्म हो जाती तो मेरी परफॉर्मेंस कहाँ होती। सो ऐसे ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल अगेन विदाउट कोटिंग द नेम, वी हैव अ क्लाइंट who owns one of the largest businesses in the country। उनकी प्रॉब्लम बहुत एक सिंपल सोल्यूशन से ख़त्म हो गई। ही हैड अ मेजर गट इशू। दुनिया भर में उन्होंने सोल्यूशन ढूंढा, पैसे की कमी नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेनेटिक एक वेरिएशन था, उसमें उनके जो गट में जो इशू आ रहे थे वो वहाँ से आ रहे थे। वी लुक्ड एट इट एंड वी simply suggested one small change, and that small change worked wonders for him। उनको कुछ बहुत सारी चीज़ें फॉलो नहीं करनी, and that worked really really well for him। So simply because of the genomic data जो कि यूनिक है आपका, और आपका जो जीनोमिक डेटा है आपके भाई से और आपकी सिस्टर से भी अलग है। कहीं ना कहीं वो जो छोटा सा वेरिएशन है वो बदल देता है आपकी रिक्वायरमेंट को, और बजाय इसके कि आप 10 चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करें, आपको पता है या 1 या 2 चीज़ें लूँगा, और उसके बेसिस पे हमने हेल्थ गोल्स जो भी आपके होते हैं उसको अचीव करने में हम हेल्प करते हैं। सो अभी फैटी लिवर की हमने बात करी, सो दो जो कंज्यूम अल्कोहल तो उनके लिए तो ऑब्वियसली समझ में आता है, बट अभी हमने देखा रिसेंट स्टडीज़ भी आई कि जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं जी 30 to 40% आर सफरिंग फ्रॉम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो वो क्यों हो रहा है एंड व्हाट आर द फ्यू थिंग्स जिससे हम सही कर सकते हैं उसको, जो कंज्यूम भी नहीं करते हैं। एवरी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम दैट, एंड गट भी एक चीज़ है, इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग फ्रॉम दैट, इन्फ्लेमेशन होता है, गट फिर इश्यूज होती है जी। तो हाउ टू कंट्रोल दैट? जी, तो देखिए, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा वो ये है कि भाई आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि आप चाहेंगे कि आपकी केयर जो है डॉक्टर करे, ठीक है, एक तो वो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपकी केयर आप खुद करें, ठीक। अब इन 2 चॉइसेस में आपको जो चूज़ करना है कर लीजिए। अगर आपको डॉक्टर चूज़ करना है तो यस, डॉक्टर्स आर देयर, और डॉक्टर का डेटा मैं बता देता हूँ आपको। हमारे हिंदुस्तान में 13 से 14 बेड्स हैं हॉस्पिटल्स के पर 10,000 पीपल। बुरा हाल है। तकरीबन 12 डॉक्टर्स हैं पर 10,000 पीपल, राइट। और इस नंबर में मैं एलोपैथिक और आयुष सर्टिफाइड जो डॉक्टर्स हैं उन दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो बॉस वहाँ पे कतारें लगी हुई हैं, भीड़ लगी हुई है। आप अगर उस भीड़ में जाना चाहते हैं, उस पेन को लेना चाहते हैं, ड्रग, मेडिकेशन, इंजेक्शंस, ये आपकी चॉइस है, ठीक। लेकिन आसान तरीका, जो शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, आसान तरीका ये है कि आप अपना ख्याल खुद कर सकते हैं। और उसी पहलू में मैं आता हूँ अब फैटी लीवर को लेकर। तो फैटी लीवर जो है, आपने कहा नॉन अल्कोहलिक बहुत बढ़ता जा रहा है, यस, और ये बढ़ता ही रहेगा unless we as a country and we as citizens, all of us work towards against it। तो हमारी ईटिंग स्टाइल ख़राब है, हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो ख़राब हो चुका है, आप अपनी बॉडी को रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं,
आप जब स्लीप करते हैं, अच्छी डीप स्लीप में जाते हैं, तो डीप स्लीप में ऐसा नहीं है आपको नींद आ रही है सिर्फ, राइट, या सिर्फ आप सुबह में उठ गए और चल पड़े काम करने। आपका हर एक ऑर्गन जो है वो रिपेयर हो रहा है एक तरीके से। जैसे ही आप सोए, सुई धागा लेकर आपकी बॉडी निकल चुकी है आपके हर ऑर्गन को सीने में, बहुत बढ़िया तरीके से, राइट। तो इसीलिए 6 से 8 घंटे की, 8 घंटे की अगर हो जाए तो नथिंग लाइक इट, नींद लेनी चाहिए। और फैटी लीवर जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर डूइंग ए असेसमेंट ऑफ योर मार्कर्स। ये नहीं कि हर साल में एक बार करना है, वो भी हेल्थ चेकअप कंपनी कराएगी। हमारी जो इंडिया के अंदर एक धारणा है वो ये है कि मेरी जो सेहत है या मेरी जो वेलनेस है वो कंपनी की जिम्मेदारी है। अरे भाई, कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। कंपनी, अभी मैंने एक रीसेंट पोस्ट लिंक्डइन पे डाला था, मैंने ये कहा कि भाई कंपनी की जिम्मेदारी आपकी जो वेलबींग है वो तब तक नहीं जब तक आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना हो जाए। यानी कि आप उस कंपनी के डायरेक्टर बन जाइए या बहुत सीनियर पोजीशन में पहुंच जाएं, तब कंपनी कहेगी भाई आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज अगर आपको कुछ हुआ तो कंपनी पे रिस्क आ जाएगा। तो वो सब इकोनॉमिक्स में चल रहा है उनका। आपकी हेल्थ इकोनॉमिक्स नहीं है, आपकी हेल्थ इज कनेक्टेड विद यू, इज कनेक्टेड विद योर फैमिली। सो आपको अपना ख्याल रखना है। तो उसमें जो फैटी लीवर के रिलेटेड है, फैटी लीवर क्या, हाइपरटेंशन लीजिए, फैटी लीवर लीजिए, यूरिक एसिड लीजिए, डायबिटीज़ लीजिए। डायबिटीज़ में 21 करोड़ लोग डायबिटिक हैं इंडिया में हमारे, और तकरीबन 30 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। वो डायबिटीज़ के दरवाजे पे खटखटा रहे हैं कि भाई मुझे अंदर ले लो, मुझे भी डायबिटीज़ में ले लो। दैट्स द सिचुएशन हैपनिंग। तो हमारे केस में अभी आप देखें हिंदुस्तान में सिर्फ 52 करोड़ लोग डायबिटीज़ के अराउंड ही हैं, प्री डायबिटिक प्लस डायबिटिक। हाइपरटेंशन आप जोड़ लीजिए, तकरीबन 20-22 करोड़ वो हैं। यूरिक एसिड ले लीजिए, फैटी लीवर ले लीजिए जो आपने बताया। तो अगर आप न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखेंगे, ईटिंग का ख्याल नहीं रखेंगे, स्लीप का ख्याल नहीं रखेंगे अपने, और थोड़ा मूवमेंट करना, ये मुश्किल नहीं है। असल में मुश्किल हमने इसलिए बना दिया है क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसमें, तो मुश्किल तो हो गए। सिर्फ 1 महीना आपको चेंज करना है, वो 1 महीना विल बी द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। खाने को फिक्स कीजिए, अपना मूवमेंट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और थर्ड, स्लीप ठीक कीजिए। ये तीनों चीज़ें अगर आप कर ली, आपने कर ली, एंड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू दोज हु आर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली तो आपको एक बाई प्रोडक्ट मिलने वाला है। वो बाई प्रोडक्ट पता है क्या है? वो बाई प्रोडक्ट ये है कि आपके चांसेस ऑफ गेटिंग प्रमोशन इन योर कंपनी आर गोइंग टू बी वेरी हाई। I come from human resources background. I worked in the healthcare. I worked in FMCG. I know हम कभी भी as a company उसको ज़्यादा हायर पोजीशन पे प्रमोट ही नहीं करेंगे जो अनहेल्दी है। क्योंकि आप एक अनहेल्दी आदमी को और इंसान को अगर आप प्रमोट कर देते हैं, ज़्यादा ग्रोथ दे देते हैं, that person is responsible not just for business outcome but for so many people down below. तो वो गाइड नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, और उससे क्या होगा, कंपनी को नुकसान होगा। उससे क्या होगा, स्ट्रेस आएगा टीम के ऊपर, उस बंदे पे भी, उस पर्सन पे भी स्ट्रेस आएगा। तो आप अगर हेल्दी हैं तो एक तरीके से आप समझ लें आपके चांसेस ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ आर वेरी हाई। बहुत सारी कंपनीज अब अपने अप्रेजल सिस्टम में लेकर आई हैं। एक कंपनी से मैं डिस्कशन कर रहा था, उनका 5% मार्क्स हमारे इस बात के मिलते हैं कि आपने अपने किसी हेल्थ गोल को मूव किया हो, नीडल, और उसमें मिल रहा है। तो दिस इज नाउ द कंपनीज आर रियलाइजिंग इट, सो शुड वी। वो कॉन्फिडेंस भी आपके पास रहता है, एंड यू गेट द रिस्पेक्ट इन कंपनी इफ यू आर फिट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। फिटनेस और वेलनेस की बात करें तो वेलनेस के मायने आपके लिए क्या है, अगर हम एक सिंपल टर्म्स में समझना चाहें तो? देखिए, जो हम वेलनेस को देखते हैं नॉर्मली, वो देखते हैं कि बॉडी कितनी फिट है। एक्चुअली उस फिट बॉडी में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो वेलनेस क्या है? वेलनेस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। आपकी बॉडी तो फिट है ही, वो तो अच्छी बात है,
लेकिन इट इज़ बियॉन्ड दैट. Right. For example, are you in control of your emotions? Are you in control of your mental state? Are you in control of your second brain called gut? Right? क्या आप ओवरऑल हेल्दी फील करते हैं, लाइट फील करते हैं? ठीक, ये तो आ गया फीलिंग्स के अराउंड. एंड जैसे आपने अभी कहा था कि अगर आप फिट हैं, वेल हैं, इट शोज इन योर कॉन्फिडेंस. इट डज, राइट? आपकी एनर्जी लेवल्स अलग होंगे. आपको लगेगा चूंकि आप फिट हैं तो मैं दुनिया जीत सकता हूँ. अगर आप फिट नहीं हैं तो आप कहाँ दुनिया जीतने की बात करेंगे? तो आपको जब लगे कि मैं किसी एम्बिशन को अचीव कर सकता हूँ, आपको जब लगे कि ये मेरे लिए आसान है कोई बड़ा काम करना, ये सिग्निफाई कर रहा है आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं, राइट? फाइनली, हाउ आर योर वेरियस मार्कर्स कमिंग अलोंग? हम लोग मेजर ही नहीं करते अपनी हेल्थ को. कितने लोग हैं जो ब्लड टेस्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अभी तो डीएनए टेस्ट की बात ही हटा दीजिए, हम करते ही नहीं है ब्लड टेस्ट. हमें ब्लड टेस्ट रेगुलर लेवल पर करना चाहिए, स्पेशली अगर आप 35 से ऊपर हो गए तब तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. कुछ साल पहले आप ये सवाल पूछते तो मैं कहता 40 से ऊपर अगर आप हो गए हैं तो कीजिए. अब चूंकि हम बहुत बीमार पड़ रहे हैं यंगर एज में, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 35 पे आ जाइए. 35 से आप शुरू कीजिए. हमारे पास आते हैं फॉर एग्जांपल एक लेडी 29 इयर्स, विटामिन डी 4, मिनिमम 30 चाहिए आपको. अब ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम्स तो होनी ही हैं, राइट? सो आपको क्या करना है? मेरे हिसाब से जो वेलनेस है वो आपकी बॉडी तो है ही जो दिख रही है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हाउ आर यू फीलिंग इनसाइड, योर कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, योर मेंटल एबिलिटी एंड योर ओवरऑल confidence, motivation in life, all of this put together. And then finally, keep measuring, keep seeing the trend of your blood markers, how exactly they are moving over time. And overall मैं विजन की बात करूँ अनलॉक्ड और फिट की, व्हाट आर यू ट्राइंग टू बिल्ड? कुछ सालों में हम क्या विजन है इसको लेके? देखिए, अनलॉक डॉट फिट जो है, जब ये शुरू हुई तो इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. वन, इट इज़ गोइंग टू बी ए ग्लोबल कंपनी. तो डे ज़ीरो से जो भी हमने काम किया वो इस चीज़ को सोच के किया कि ये ग्लोबल कंपनी है, राइट? फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड, राइट? ये हमारा फोकस था. इसीलिए हमने इसको ऐप ऑनली सर्विस बनाया, डिजिटल, सो दैट अगर कल मुझे ये सर्विसेज लॉन्च करनी हो यूरोप में तो मैं कल कर सकूं. ठीक है? वी आर ऑल कंप्लाइड with necessary compliances, etc., because we are hosted on the world's most robust data center. We are able to launch anywhere. We are the only health app from India which has been approved by America's largest health group to be part of their global product portfolio. उन्होंने 6 से 8 महीने असेस किया हमारे पूरे प्रोग्राम्स को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, और उनकी जो रिस्क असेसमेंट टीम थी यूएस से, उन्होंने इसकी स्टडी की, ऑडिट किया. उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई यस, यू आर गुड टू गो. वी आर द ओनली हेल्थ ऐप एज आई अंडरस्टैंड फ्रॉम देम. तो वी वांट टू बी द ग्लोबल कंपनी, एंड दैट वाज द विजन फ्रॉम डे ज़ीरो. द सेकेंड इज, व्हेन ए यूज़र कम्स टू अस, the user can come to us. We have users who are 8 years and we have users who are 70 plus years of age. Whenever you want to come to us, and we would say come as early as possible, once you come to us, we will make sure that you live your healthier life for the rest of your age. And what exactly it means, I don't want you to do the DNA test again and again. This is once in a lifetime test. आपका डीएनए टेस्ट होता है और उसके बाद आपको मैं ज़िंदगी भर के लिए डीएनए बेस्ड पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन दूंगा, ताकि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े ज़िंदगी में कभी भी, राइट? बिकॉज ऑफ फैटी लीवर, हाइपरटेंशन, ऑल ऑफ दिस. क्यों? क्योंकि डीएनए टेस्ट से मैं प्रेडिक्ट कर लूँगा, आप किसी भी एज में आप मेरे पास आए, मैं प्रेडिक्ट कर लूँगा कि क्या प्रॉब्लम्स पोटेंशियली हो सकती हैं, और बिफोर दे अकर मैं आपको पहले ही ऐसे प्लान पे ले आऊँगा न्यूट्रिशन के
ताकि आपको वो प्रॉब्लम्स अकर ही ना हो या बहुत डिले हो जाएं, दैट वी कैन डू। लेकिन मैं सिर्फ डायग्नोस्टिक्स या रिकमेंडेशन के हद तक नहीं रुकने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपकी हेल्थ जर्नी सीमलेस होनी चाहिए, अगर आपको अपनी हेल्थ जर्नी में आसानियाँ चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए, एक्सेस चाहिए गुड थिंग्स का, वो मैं प्रोवाइड करूँगा। सो व्हाट वी एसेंशियली आर गोइंग टू डू इज़ you will have the deepest possible diagnostics with us. We are providing all of this in the convenience of your home. You don't have to go anywhere. I'm giving you deeply personalized recommendations and consultations. I'm giving you deeply personalized diet plan and your fitness plan, all of this. Yeah. But then I'm also going to give you personalized natural products on the app. So you don't have to break your head कि ये क्विक कॉमर्स से ये वाला सप्लीमेंट लूँ या ये न्यूट्रास्यूटिकल लूँ या अमेज़ॉन से ख़रीदूँ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मैं 50 प्रोडक्ट्स नहीं दिखाऊंगा, आपको मैं वही 2 प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट? आप सिंपली उस पर क्लिक कीजिएगा, इट विल बी डिलीवर्ड एट योर होम। नेक्स्ट विल बी दी हेल्दी फूड्स ऑप्शंस। ठीक है, हमने चिप्स की बात करी, स्नैकिंग की बात करी। अगर हम ये बात कहते हैं कि आप हेल्दी फूड्स को ऑप्ट कीजिए, तो वो ऑप्शंस भी मैं आपको दूंगा। सो दैट्स पार्ट ऑफ द विजन ऑफ अनलॉक डॉट फिट। एंड फाइनली वी आर नॉट सेइंग कि आई एम गोइंग टू वर्क जस्ट फॉर यू एज ए यूजर। मुझे आपके घर में हेल्थ का एनवायरनमेंट बिल्ड करना है, एक कल्चर बिल्ड करना है, विच मीन्स आई हैव बिल्ट एन ऐप which allows you to add your family members on the app itself. तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा परिवार एक सिंगल ऐप के थ्रू डीपली पर्सनलाइज्ड वेलबींग जर्नी पे आ सकता है, हेल्दी रह सकता है, उसको क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह के न्यूट्रिशन प्लान लेना है, सब कुछ ऑन ए सिंगल ऐप। तो आप जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में हमारे एक कॉन्सेप्ट है कर्ता का, राइट? आप अगर हेड ऑफ द फैमिली हैं तो आपको एक ही ऐप डाउनलोड करनी है, उसके अंदर एज ए हेड ऑफ द फैमिली आपने अपनी पूरी फैमिली का ख्याल कर लिया। नेटफ्लिक्स में हम यही करते हैं, राइट? आप उसमें ऐड करते हैं। तो भाई नेटफ्लिक्स पे आप ये करते हैं, जो कि एक तरीके से आपको बिठा देती है कुर्सी पे और आपका मूवमेंट ख़त्म करती है। अनहेल्दी हो सकता है वो आपके लिए। हम तो हेल्थ की बात कर रहे हैं। अनलॉक डॉट फिट डाउनलोड कीजिए, उसमें अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐड कीजिए। तो ये क्यों नहीं कर सकते? एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन। 1% ज्वाइंस अवर प्रोग्राम एंड देन वी सी इन कपल ऑफ मंथ्स देयर फैमिली मेंबर्स ज्वाइनिंग, एंड एवरीथिंग सिटिंग एट होम। एवरीथिंग सिटिंग एट होम। यस, ग्रेट। सो अमेजिंग स्टफ एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। एंड ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्वियसली अवेयर होना चाहिए लोगों को। एंड आई एम आल्सो वन ऑफ द विक्टिम, बट डेफिनेटली good luck for that, and I wish you all the best for the next journey. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for inviting us, Karo Startup. It was a pleasure talking here and speaking directly to your viewers. मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने आप को हेल्दी रखना मुश्किल नहीं है, एब्सोल्युटली मुश्किल नहीं है। सिर्फ 1 महीना देना होगा। उस 1 महीने के बाद आपकी जर्नी हेल्थ की अपने आप अलाइन हो जाएगी। Habit form. Definitely. Finally, I would also like to talk about the nature study. Just एक reference point, चूँकि वो corporate India के ऊपर है। तो देखिए हमारी जो स्टडी आई, we are a deeply scientific company. We believe in research. So जैसे मैंने बताया कि हम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहते हैं, हम आपके जहाँ आप हैं वहाँ सर्व करना चाहते हैं। सिमिलरली हमारा जो विजन है वो ये है कि वी वांट टू बी a research backed organization. तो इवन दो वी आर वेरी यंग, पर हमने एक ऐसी स्टडी की इंडियन कॉर्पोरेट्स में यूजर्स के ऊपर जो कि नेचर साइंटिफिक जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश हुई, जो अपने आप में एक मील का पत्थर है। इट्स अ बिग माइलस्टोन बिकॉज नेचर इज ए मैसिव प्लेटफॉर्म यू नो फॉर साइंटिफिक कम्युनिटी। तो उसमें हमने उस स्टडी में ये पाया कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ हैं, they are getting type 2 diabetes much younger age, at a much younger age. और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका स्लीप पैटर्न ख़राब है,
ईटिंग पुअर हो रही है उनकी, स्ट्रेस लेवल्स हायर है। तो इस स्टडी में हमने आइडेंटिफाई किए 42 जीन मार्कर्स, वो जीन वेरिएशंस विच मेक इवन अ यंग पर्सन एट रिस्क ऑफ कैचिंग डायबिटीज, वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, which is one of its kind study done in India, और इंडिया बीइंग वेरी डाइवर्स कंट्री, तो साउथ से लेके वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इस सैंपल में हमारे अक्रॉस द कंट्री वेरी डाइवर्स पूल हमने लिया अक्रॉस डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, और उसमें हमने ये पाया कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, पुअर ईटिंग एंड पुअर स्लीप पैटर्न्स, people are getting diabetic in corporate sector at a much younger age. और वो 42 अगर जीन मार्कर्स को हम देखें, उसमें 8-9 तो बहुत ही रिस्की वेरिएंट्स हैं। अगर वो रिस्क वेरिएंट्स होते हैं तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है। आपको अगर पता चल जाता है कि अगर कोई यूज़र उस जीन वेरिएंट को रखता है इन 42 में से, या उन टॉप 8 या 10 जीन मार्कर्स उसके पास हैं, या वेरिएशंस उसके हैं, तो उसको एक्स्ट्रा कॉशियस होना है, उसको थोड़ा सा अलाइन करना है पर्सनल न्यूट्रिशन को, पर्सनल वेलबींग को, और वो उस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ से दूर रह सकता है। सो ये स्टडी अपने आप में, आई वुड इनवाइट योर यूज़र्स टू रीड इट। हमने बड़ा सिंप्लीफाइड उसमें लिखा है, और जैसे कि मैंने कहा कि आपकी हेल्थ सिर्फ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, पूरा परिवार आप पे निर्भर करता है, तो आपको इसका ख्याल रखना है, और मुश्किल नहीं है, आसान है अगर आपके पास अपना डेटा है तो आप अपना डीएनए टेस्ट कराइए, वंस इन ए लाइफ टाइम टेस्ट है, बहुत नहीं है, बार बार नहीं करना है, जीवन में एक बार करना है। उसके बाद यू कैन एंजॉय योर डीएनए बेस्ड पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन द कन्वीनियंस ऑफ योर होम एट अनलॉक.fit एट ए फ्रैक्शन ऑफ ए प्राइस। पैसे की भी कोई ज़्यादा खर्च नहीं होने वाले हैं।